हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पढ़ाई विद बड़ू भैया पर। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि पाकिस्तान में इलेक्शंस तो हुए, लेकिन असली डिसीजन मेकिंग पार्ट जो है वो जनता द्वारा चुने गए लीडर्स के हाथ में नहीं थी, इसलिए वो डेमोक्रेसी नहीं था। लेकिन मान लीजिए किसी देश में इलेक्शंस भी हो रहे हैं और पावर जो है वो भी चुने गए लीडर्स के हाथ में ही है, पर वहाँ की जो जनता है उसके पास वोट देते समय कोई दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन या फिर कोई दूसरा विकल्प ही ना हो, और या फिर जो रूलिंग पार्टी है वो बार बार इलेक्शंस को जीतने के लिए डर्टी ट्रिक्स यूज़ करती हो। तो क्या इस वजह से हम ऐसी जगह को हम डेमोक्रेसी कहेंगे? आज की इसी वीडियो में हम इसी सस्पेंस को खोलेंगे और पढ़ेंगे डेमोक्रेसी का सेकंड फीचर, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। तो अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देख लें। और हाँ, अगर आपको बड़ू भैया के पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आज हम चाइना और मेक्सिको के दो बहुत ही मज़ेदार केस स्टडीज से इस सेकंड फीचर को हमेशा के लिए दिमाग में फिट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो हमारा सेकंड फीचर है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। तो इसमें हम सबसे पहले चाइना का केस पढ़ते हैं। तो इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट। बधाई हो, चाइना में हर 5 सालों में इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं टू इलेक्ट कंट्रीज पार्लियामेंट, कंट्री की पार्लियामेंट को इलेक्ट करने के लिए। ठीक है, हम यहाँ पे एक बार पार्लियामेंट का नाम पढ़ लेते हैं। इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट कॉल्ड क्वांगो रेनमिन दाइब्याओ दाहुई। क्वांगो रेनमिन दाइब्याओ दाहुई, ये जो वहाँ की पार्लियामेंट है उसका नेम है, ये चाइनीज़ लैंग्वेज में है, बट फॉर द वर्ल्ड जो प्रोनाउंस करता है वो हम प्रोनाउंस करते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ये उनकी पार्लियामेंट का नाम है फॉर वर्ल्ड। अगर कोई इनके पार्लियामेंट का नाम कोई अगर दूसरी कंट्री का जो पर्सन अगर वो प्रोनाउंस करे तो उसको दिक्कत आती है प्रोनाउंस करने में, तो इस वजह से उन्होंने नाम दे रखा है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। तो ये तो अच्छी बात है। यहाँ पे तक तो अभी तक चाइना हमको डेमोक्रेटिक लग रहा है कि हर 5 साल में वहाँ पे उनकी पार्लियामेंट को इलेक्ट करने के लिए इलेक्शंस होते हैं, उनकी पार्लियामेंट का नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ओके, यहाँ तक तो अभी तक सब सही लग रहा है, बट आगे देखते हैं हम। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन अ कैंडिडेट्स नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। वहाँ पे एक पार्टी का नाम है, जैसे हमारे इंडिया में होता है बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, और भी पार्टीज़ होती है, मैं नाम और नहीं लूँगा, बट जैसे ऐसी पार्टीज़ होती है नाम होता है, वैसे ही वहाँ पे एक पार्टी का नाम है पार्टी का नाम है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। तो बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। तो यानी कि अगर वहाँ पे किसी भी कैंडिडेट को इलेक्शन में पार्ट लेना है, इलेक्शन लड़ना है, चुनाव लड़ना है, तो उसको सबसे पहले चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसका अप्रूवल चाहिए होगा। मतलब अगर आप वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हो और आपको चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने अप्रूवल नहीं दिया है तो आप वहाँ पे चुनाव नहीं लड़ सकते, आपको वहाँ पे चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। हमारे यहाँ पे तो अगर किसी को भी चुनाव लड़ना है तो बस जाइए अपना फॉर्म फिल करिए और आप चुनाव लड़ सकते हैं, बट वहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आपको वहाँ पे चुनाव लड़ना है तो आपको चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसके अप्रूवल की नीड होगी, उसके अप्रूवल के बिना वहाँ पे चुनाव नहीं लड़ सकते। Only those who are the members of Chinese Communist Party or 8 smaller parties allied to it were allowed to contest election। मतलब वहाँ पे जो सबसे बड़ी पार्टी है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी वो, और 8 स्मॉलर पार्टीज़ का जो अलाय है, यानी जो अपोनेंट में छोटी छोटी पार्टियाँ होंगी, कुछ 8 स्मॉल पार्टीज़, तो उन्होंने क्या अलाइज कर लिया, उन्होंने गठबंधन कर लिया। ठीक है, तो जो दो पार्टी बन गई एक तरीके से, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और जो 8 स्मॉलर पार्टीज़ का ग्रुप था अलाई। तो अगर आप इन दो पार्टी के ही मेंबर हो तभी आप है ना इलेक्शन में पार्ट ले सकते हो, और ये जो दो पार्टी है यही वहाँ पे इलेक्शन में पार्ट लेगी। अगर आप अपनी पार्टी बना के इलेक्शन में खड़े होना चाहो तो आप ऐसे खड़े नहीं हो सकते, वहाँ पे आप दूसरी पार्टीज नहीं बना सकते। ठीक है, तो इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द चाइना। और जो वहाँ की पार्लियामेंट है नेशनल पीपल्स कांग्रेस,
वहाँ पे ऑल ओवर द चाइना से 3000 मेंबर्स आते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेंबर्स की बात आई है, तो इसी के साथ आपका आज का क्वेश्चन है कि देयर आर हाउ मेनी मेंबर्स इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इंडिया की पार्लियामेंट में कितने मेंबर थे, आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं कि इसमें चाइना डेमोक्रेटिक कैसे नहीं है। तो सबसे पहले उसमें तो अपन ने पढ़ा कि हर 5 ईयर्स में इलेक्शन होते हैं और उनकी नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो उनकी पार्लियामेंट है उसको इलेक्ट करने के लिए हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं। ये तो अच्छी बात है, चलो यहाँ तक तो डेमोक्रेटिक लग रहा था। बट जैसे ही हमको यहाँ पे पता चला कि जो कैंडिडेट है उसको चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल चाहिए और इस पार्टी के अप्रूवल के बिना आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो ये तो गलत बात है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हकीकत में तो होता है जिसको भी इलेक्शन लड़ना हो फॉर्म भरो और इलेक्शन लड़ सकता है। बट यहाँ पे तो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी एक ही पार्टी, इसके रूल चलते हैं, इसके ही आपको अप्रूवल की नीड है, वरना आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। और हमने थर्ड पॉइंट में पढ़ा कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो है ये तो हो गई पार्टी नंबर 1, और 8 स्मॉलर पार्टीज़ का जो अलाय है, अगर आप इन 2 पार्टी से ही बिलोंग करते हो तभी आप है ना इलेक्शन में पार्ट ले सकते हो, और आप अपनी खुद की नई पार्टी बना के इलेक्शन में पार्ट नहीं ले सकते, ठीक है। और इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द चाइना। ये तो एक फैक्ट है कि यहाँ पूरे चाइना से 3000 मेंबर्स आते हैं इनकी जो पार्लियामेंट है नेशनल पीपल्स कांग्रेस में। ये तो ठीक है, बट इन 2 पॉइंट से हमको पता चलता है कि चाइना जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं है। मतलब वो तो पूरी दुनिया को ऐसे बताना चाहते हैं हम डेमोक्रेटिक है, बट हकीकत में तो पता चल गया ना वो डेमोक्रेटिक नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी कैंडिडेट को अगर ये पार्टी अप्रूवल ही नहीं देगी और अगर वो कैंडिडेट अच्छा है तो उसका तो मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि वो इलेक्शन तो लड़ ही नहीं सकता। और अगर आपने अपनी नई पार्टी बना के इलेक्शन में पार्ट करने के लिए सोचा तो भी आप पार्टिसिपेट तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप इन 2 पार्टीज से नहीं हो, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और जो 8 स्मॉलर पार्टीज़ का लाया है, तो फिर आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। तो इस हिसाब से तो चाइना जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। आइए अब हम हमारे नेक्स्ट इसी फीचर पे जो नेक्स्ट एग्जांपल है मैक्सिको का उसको पढ़ते हैं। तो हम हमारा जो सेकंड की फीचर था डेमोक्रेसी का, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, उसका जो सेकंड एग्जांपल है मैक्सिको का, उसको पढ़ना चालू करते हैं। बट उससे पहले मैंने जो कल आपको क्वेश्चन दिया था कि इन विच कॉन्टिनेंट मैक्सिको कंट्री लाए, कौन से कॉन्टिनेंट में है मैक्सिको, तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। आपको अब आंसर पता चल चुका है। और आपको आज ये वीडियो खत्म होने के बाद जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा आपको प्रीवियस एग्जाम्पल में, चाइना वाले एग्जाम्पल में, कि इंडिया की पार्लियामेंट में कितने मेंबर्स है, तो आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देकर जाना है, ठीक है। तो अब हम हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है मैक्सिको का वो पढ़ना चालू करते हैं। Since its independence in 1930, Mexico holds election after every 6 years to elect its president। क्या बात है, जब से 1930 में, हमसे भी पहले, इंडिया को कब इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में, मैक्सिको को इंडिपेंडेंस मिल गई 1930 में। क्या बात है, मैक्सिको को 1930 में जब इंडिपेंडेंस मिली उसके बाद से वहाँ पर हर 6 सालों में इलेक्शंस होते हैं वहाँ के प्रेसिडेंट को चुनने के लिए। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930 मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 years टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। क्या अच्छी बात है। यहाँ पे तो अभी तक तो हमको सब डेमोक्रेटिक लग रहा है कि हर 6 साल में इलेक्शंस कराते हैं लोग अपने प्रेसिडेंट को चुनने के लिए, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। But until 2000, every election was won by a party called PRI, Institutional Revolutionary Party। आप इस पार्टी का नाम याद रखना। कई बार एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 1 word क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लिया जाता है 1 mark में और 2 mark में कि उस पार्टी का नाम क्या था। पार्टी का नाम तो शॉर्ट में तो है PRI, बट हम जब इसको लिखते हैं तो हम इसको उल्टे इन्वर्स ऑर्डर में लिखते हैं, उल्टी तरीके से लिखते हैं। आई से इंस्टीट्यूशनल, आर से रिवोल्यूशनरी और पी से पार्टी, उल्टा चलता है। लिखते तो शॉर्ट में तो PRI और फुल फॉर्म लिखते हैं इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, ठीक है। इस नेम को याद रखना, पेपर में पूछ लिया जाता है। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वॉज वॉन बाय अ पार्टी कॉल्ड PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। मतलब जब से उनकी आज़ादी मिली उनको 1930 से लेकर 2000, 70 सालों तक, 70 ईयर्स तक
हर इलेक्शन एक ही पार्टी द्वारा जीता जा रहा था, उस पार्टी का नाम था पीआरआई, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। जो हो सकता है कि अच्छी पार्टी हो, फेमस पार्टी हो, अपन क्यों ऐसे देखें, हो सकता है वहाँ पे उन्होंने अच्छे काम करे तो बार बार जनता उनको चुन के लाती हो। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 से, तो 1947 से लेकर 1977 30 सालों तक कांग्रेस का राज था। जो कांग्रेस ने तो कोई डर्टी ट्रिक्स को यूज़ नहीं करा, जनता ही हर साल चुनती थी। तो ऐसा भी तो हो सकता है यहाँ पे भी जनता ही चुनती हो पीआरआई पार्टी को 70 सालों तक। बट जब हमने बाद में और चीज़ें पढ़ी तब हमको पता चला कि द पीआरआई वॉज नोन टू यूज मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। बट जो पीआरआई पार्टी थी वो इलेक्शंस को जीतने के लिए काफ़ी सारी डर्टी ट्रिक्स को यूज़ करती थी। अब डर्टी ट्रिक्स कैसे यूज़ करती थी तो उसके एग्जांपल्स हैं, जैसे कि है ना, बुक में तो नहीं दे रखे बट मैं आपको बता रहा हूँ। डर्टी ट्रिक्स के एग्जाम्पल है जैसे जो वहाँ पे जो उन्होंने सबसे पहले तो मीडिया को एक्वायर कर रखा था। मतलब मीडिया को तो बोलते हैं फ्री रहना चाहिए, मीडिया को हकीकत बतानी चाहिए। बट जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसने मीडिया को अपने कंट्रोल में कर रखा था। तो वो जो मीडिया थी वहाँ की, वो सिर्फ गवर्नमेंट की फेवर की चीज़ें ही दिखाती थी कि हाँ गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, ये सब चीज़ें। फिर जो वहाँ की गवर्नमेंट थी वो वहाँ के जो टीचर्स थे उनको प्रेशराइज करती थी कि वो उनकी स्टूडेंट्स को बोलें कि उनके पेरेंट्स जो हैं वो पीआरआई पार्टी को ही वोट दें। मतलब गवर्नमेंट तो टीचर को प्रेशराइज करती थी और फिर टीचर्स जो हैं वो उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स को बोलते थे कि आपको जब भी इलेक्शन हो तो वोट सिर्फ एक ही पार्टी को देना है, वो है पीआरआई। ठीक है। और भी क्या डर्टी ट्रिक्स ये यूज़ करती थी, जैसे अगर इनको कोई लग रहा है कि कोई अपोनेंट है, वहाँ पे पार्टीज बनाने का आपको रूल था। आप पार्टीज बना के अपने खड़े इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो अगर इनको डर लगता था कि भाई ये कोई कैंडिडेट खड़ा हो रहा है और ये अपन इनसे हार सकते, तो वो क्या करते थे, उस कैंडिडेट को हराने के लिए लास्ट मोमेंट पे पोलिंग बूथ चेंज कर देते थे। जैसे डिसाइड किया कि इस दो कैंडिडेट के जो इलेक्शंस होंगे तो इनका जो वोट पड़ेगा वो है ना पोलिंग बूथ ए पे पड़ेगा, बट लास्ट मोमेंट पे उसको पोलिंग बूथ ए से चेंज करके पोलिंग बूथ बी कर देते थे। तब जो लोग उसके फेवर के होंगे अपोनेंट के, तो वो तो ए पर चले जाएंगे और उनको ए पे पता चलेगा कि यहाँ पे तो नहीं है, वो उसको तो दूसरी जगह देना है, और वो दूसरी जगह जाते थे तब तक टाइम अप हो जाता था। तो इस वजह से पीआरआई पार्टी जो है वो बहुत सारी डर्टी ट्रिक्स को यूज़ करती थी 1930 से लेकर 2000 70 सालों तक इलेक्शंस को जीतने के लिए। बट बाद में कुछ हुआ होगा, पार्टी चेंज हो गई होगी, वो अनदर बात है। बट इसमें भी हमको ये पता चलता है कि अगर आप कोई डर्टी ट्रिक्स यूज़ कर रहे हो इलेक्शंस को जीतने के लिए तो आप डेमोक्रेसी नहीं हो। क्योंकि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी ये है कि अगर आज कोई पार्टी रूलिंग पार्टी है, अगर आज कोई पार्टी रूल कर रही है तो उसके आज जब वापस इलेक्शन हो तो उसके जीतने के भी उतने ही चांसेस हो जितने उसके हारने के हैं। और जैसे आज कोई पार्टी इलेक्शन में खड़ी हुई और वो रूलिंग पार्टी है तो उसके पास फेयर चांस होना चाहिए हारने का, और जो पार्टी अपोनेंट पार्टी है जो इलेक्शन नहीं जीती उसके पास भी फेयर चांस हो इलेक्शन जीतने का और अपनी गवर्नमेंट बनाने का। ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने पढ़ा सिविक्स क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी में जो टॉपिक है की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, उसका सेकंड की फीचर फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। और हमने उसमें 2 कंट्रीज के एग्जाम्पल पढ़े, चाइना एंड देन मैक्सिको। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, आपको उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में आंसर देके देना। मैं आपको क्वेश्चन वापस बता देता हूँ कि क्वेश्चन है कि हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन इंडियन पार्लियामेंट। इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसमें टोटल कितने मेंबर्स की सीट है, कितने एमपीज उसमें बैठ सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, आपको इसका आंसर देके जाना है। और हमने फिर ये पढ़ा कि 2 चाइना और मैक्सिको के एग्जाम्पल से पढ़ा कि कैसे कंट्रीज जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं है। मतलब वो तो खुद को बताती कि हम डेमोक्रेटिक है बट वो डेमोक्रेटिक नहीं है, हमने जाना। ठीक है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को आपके उन सारे फ्रेंड्स के साथ और क्लासमेट्स के साथ शेयर करना जो क्लास 9th में है और जिनको एसएसटी पढ़ना पसंद है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर का जो नेक्स्ट की फीचर है, नेक्स्ट जो 2 की फीचर हैं, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू और रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट, इन दोनों ही की फीचर को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड पढ़ते रहो और फोड़ते रहो।